एवरीवन, वेलकम टू ए टू बी टेक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि चीज इंडिया जो एक सॉफ्टवेयर है, आई थिंक एक वेबसाइट है जिससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और इस साथ ही साथ इसमें बेसिकली टेस्ट पास करना होता है, तो आप टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। और मैंने टेस्ट को पास भी किया है, तो मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। और मैं एक तरीका बताऊंगा कि आप टेस्ट पास कर सकते हैं। और जैसे ही आप उस तरीका से टेस्ट पास कर सकते हैं, आप इजीली अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज अभी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अ, या तो कॉलेज में रहते हैं, कोई कोर्स कर रहे होते हैं कॉलेज में, या फिर वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो अगर आप 12 पास है या फिर ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो सेलेक्ट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो अभी हम आपको सिंपली आगे बताएंगे कि आप सबसे पहले कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद आप अर्निंग इजीली कर सकते हैं। और मैं खुद टेस्ट पास किया हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि और मेरा एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप टेस्ट पास कर सकते हैं। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आगे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो प्लीज। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली इसके लिए आपको इंटरफेस पे जाना है, लेकिन क्रोम ब्राउजर के इंटरफेस पे जाना है, गूगल इंटरफेस पे। और वहाँ आपको लिखना है, ध्यान रहे, लिखना है चेज इंडिया ट्विटर। लेकिन यहाँ नीचे आ गया चेज इंडिया ट्विटर। अ, याद रहे ओनली चेज इंडिया नहीं लिखना है, नहीं तो आप उसके यानी जो आप क्वेश्चन आस्किंग वेबसाइट है वहाँ पहुँच जाएंगे, आप ट्विटर नहीं बन सकते। तो उसके लिए फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट साइन, मतलब आप कैसे बन सकते हो उस बारे में डिस्कस पूरा करते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर एक्सपर्ट साइन अप, उस पर जस्ट क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस इस टाइप का आएगा। यहाँ क्लियर लिखा है बिकम एन एक्सपर्ट एंड गेट पेड, यानी कि आप अ, इसमें पर क्वेश्चन चार्जेस रहती है, आपको चार्ज किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर लेवल का क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको 400, 150, 120, 90, 80 पर क्वेश्चन ऐसे मिलता है। अगर आप स्टार्टिंग में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली इसमें बेसिकली सबसे पहले साइन अप करने का तरीका बताते हैं। तो साइन अप करने के लिए इसमें सबसे पहले ईमेल फिल करना है। जैसे ही आप ईमेल फिल करेंगे, आई एक्सेप्ट रिसीविंग ईमेल कम्युनिकेशन, यानी कि आपको ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं, सबमिटिंग फॉर्म, यानी कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, उसके बाद देखिए थैंक यू, योर इंटरेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड, आवर टीम विल कंडक्ट वंस आर रिलेवेंट अपॉर्चुनिटी बिकम अवेलेबल। यानी टीम जो है वो क्या करेगा कि अगर अपॉर्चुनिटी रहती है तो वो क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करेगा। ठीक है। तो जैसे ही आपको कांटेक्ट करता है तो एक आपको मेल रिसीव हुआ होगा। अगर आप मेल चेक करते हैं तो उस मेल में अगर जैसे अभी वैकेंसी रहती है तो अभी जस्ट मेल रिसीव हुआ होगा। और उस मेल से आप इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये मेल आप वेट कर सकते हैं 24 आवर, या फिर काफी अगर जो वैकेंसी रहती है तो 24 आवर में मेल रिसीव हो जाती है। ठीक है। और अगर आप 24 आवर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए, उसके बाद आपको मेल रिसीव हो जाएगा। तो ये नहीं आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज रजिस्टर करने के बाद उसमें मेल आती है। तो आपको 24 आवर तक वेट करना है। 24 आवर तक वेट करिएगा तो आपको मेल रिसीव हो जाएगा अगर कोई भी वैकेंसी रहे। तो बेसिकली 3 से 4 दिन पहले, अभी जस्ट वीडियो बना रहे हैं, उसके 3 से 4 दिन पहले वैकेंसी आए हुए थे और अप्लाई भी हो रहे थे। तो आपको चेक करते रहना है कि जैसे आप रजिस्टर कर दीजिए, उसके बाद आपको मेल चेक करते रहना है। जैसे ही वैकेंसी आती है तो आपको कांटेक्ट किया जाएगा, और कांटेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई करना है। तो आप अप्लाई इजीली कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे ही मेल आएगा, उस मेल के यानी कि उस मेल में लिंक रहेगा, उस लिंक पे जाके आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करिएगा, रजिस्टर करने के बाद बेसिकली
उसमें आपको बेसिक डिटेल्स रहेगी। बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप इजीली उसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक जस्ट अकाउंट कैसे अप्लाई किया था और मैंने टेस्ट पास भी किया है। तो बेसिकली अभी डिस्कस भी करेंगे कि आप टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। बेसिकली ये EXPD, यानी आप डायरेक्टली गूगल पे EXPD लॉगिन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप EXPD सर्च करते हैं, इसमें देखिए आपका EXPD सर्च करते हैं, उसमें जैसे कि आपको मेल रिसीव होता है तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आपको गो थ्रू कर दिया जाएगा। जैसे ही आप इस पे देखिए, इसमें एक है वॉक थ्रू वीडियो। वॉक थ्रू वीडियो पे क्लिक करने के बाद इसमें ये वीडियो है प्ले वॉक थ्रू वीडियो, इस पे क्लिक करेगा तो कैसे क्या करना है बेसिकली सब कुछ इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे मैं अभी क्लिक करता हूँ तो इसमें देखिए इस टाइप से यानी ये वीडियो ओपन होगी। वीडियो ओपन होने के बाद आई थिंक नेटवर्क इस वजह से वीडियो ओपन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही वीडियो ओपन होगी इसमें आपको देखिए और सब कुछ डिस्कस किया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। जैसे आप प्ले पे क्लिक करते हैं तो स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल सारी ऑल डिटेल्स प्लस तो सब कैसे कर सकते हैं। अब इसीलिए अभी इसमें वैकेंसी था जिसकी वजह से वीडियो में डायरेक्टली आ गया, बट आपको वैकेंसी अभी क्रिएट नहीं हुआ है जिसकी वजह से आपको मेल रिसीव होगा। तो वैकेंसी आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं है, करते रहना है आपको अपना मेल। तो इतना करने के बाद आपके पास नीचे टर्म्स एंड कंडीशन। तो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन से ज़्यादा अभी इफेक्ट डालता नहीं है, ताकि अभी हमको जस्ट अप्लाई करना है और एक एक्सपर्ट बनना है। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन के बाद टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन के बाद एक है रजिस्ट्रेशन। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, व्हाट इज योर कॉलेज नेम, एक्सेट्रा इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली इसका देखिए जैसे ही इस पे मैंने क्लिक किया तो क्या है, थैंक यू थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन स्टेज, प्लीज प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेज। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद असेसमेंट डैशबोर्ड आता है। असेसमेंट डैशबोर्ड में जैसे आप असेसमेंट डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो उसमें देखिए टू स्टेज रहती है। फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन फर्स्ट 3 स्टेज रहती है। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन रहता है जो कि आप पहले ही डन कर लिया होंगे, और नेक्स्ट होता है उसके सब्जेक्ट टेस्ट। उसमें सब्जेक्ट टेस्ट में आपको 2 अटेम्प्ट अलाउड रहता है, और आप ट्राई कीजिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई कर जाए। ताकि देखिए बेसिकली इसका हायरिंग प्रोसेस का एक तरीका होता है। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गया तो वहाँ एक फिल्टर, यानी कि जब वो हायरिंग टीम उसको एनालाइज करती है तो फिल्टर लगा देती है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है पहले उसको शो करने के लिए। तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वालिफाई करता है उसको सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिया जाता है। तो ट्राई किया जाए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट एग्जाम को क्लियर कर दें। बट बाय बाय द वे नहीं होती है तो आप सेकेंड अटेम्प्ट में भी क्वालिफाई कर लें, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको भी कंसिडर करती है, लेकिन उसको सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है। अब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करना है उसके बारे में, तो बेसिकली डोंट वरी, मैं बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है। अब है नेक्स्ट कि इसमें देखिए मैंने इस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और ये यहाँ लिखा हुआ है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट डैशबोर्ड स्टेज, प्लीज प्रोसीड द नेक्स्ट स्टेज। यानी कि जो असेसमेंट है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यानी कि इजिली मैंने कर लिया है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कर चुका हूँ। अब वेरीफाई योर सेल्फ। जैसे ही आप वेरीफाई योर सेल्फ, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ओनली 72 आवर्स लेफ्ट टू कंप्लीट द हायरिंग स्टेज, यानी कि इसमें आपको हायरिंग स्टेज कंप्लीट करने के लिए आपको 72 आवर में ऑल कंप्लीट करना है। रजिस्ट्रेशन, लाइक आप रजिस्ट्रेशन के बाद आपका टेस्ट देने के बाद एक गाइडलाइन टेस्ट होता है। तो गाइडलाइन टेस्ट में आपको 3 अटेम्प्ट अलाउड रहता है, यानी कि जो सब्जेक्ट टेस्ट होता है उसमें 2 अटेम्प्ट अलाउड, और गाइडलाइन टेस्ट में 3 अटेम्प्ट अलाउड रहता है। तो गाइडलाइन टेस्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप 3 अटेम्प्ट रहता है तो किसी भी अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई करें, लेकिन ध्यान रखें सब्जेक्ट टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेने से थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। ठीक है।
सो अब आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब है वेरीफाई योरसेल्फ। जैसे ही आप ऑल टेस्ट क्वालिफाई कर जाइएगा, उसके होता है आप, और ये कंपलसरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और आपके नाम से बैंक अकाउंट होना ही होना चाहिए। फिर आईडी प्रूफ, फेस आईडी एंड डिग्री। अब जैसे ही ये सबमिट कर दीजिएगा तो इट टेक्स अ एक्सपर्ट हायरिंग टाइम 15 वर्किंग डेज। यानी इसमें 15 वर्किंग डेज का टाइम मिलेगा टू रिव्यू योर एप्लीकेशन, गिव फाइनल डिसीजन ऑन योर कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि वो 15 डेज तक आपको रिव्यू करेगा। और अगर आपको क्वेरी है, जैसे मान लीजिए 15 डेज में कोई मेल रिसीव नहीं हुआ, तो आप इसका जो ऑफिशियल मेल है यानी हेल्प डेस्क मेल, आप इस पर क्वेरी डाल सकते हैं। आपको विद इन 2 वर्किंग डेज आपको मेल रिसीव हो जाएगा कि आपको आपका ये जो एप्लीकेशन है उसके साथ क्या हुआ है, कहीं नहीं सिलेक्ट हुआ या फिर कहीं आपको मेल रिसीव नहीं हुआ। बस यही इसका प्रोसेस है और इसके बाद आप इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको पेमेंट मिलेगा। और ये एक अच्छी बात चीज़ का ये है कि टाइम टू टाइम पेमेंट दे देता है। ये नहीं कि मंथली पेमेंट देता है, टाइम टू टाइम दे देता है। मैं आपको पेमेंट स्लिप भी दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ये टाइम टू टाइम दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। ठीक है, बस ये इसका फुल प्रोसेस था। अब मैं बताऊंगा कि अब मैं बताऊंगा टेस्ट कैसे पास कर सकते हैं। बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेस्ट पास करना। तो उसके लिए एक तरीका है, आपके पास 2 फोन या फिर 1 फोन 1 लैपटॉप, कुछ भी, बस 2 होना चाहिए। और बेसिकली फ़ोन 2 फ़ोन है, आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन में कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे एग्ज़ाम पास करना है, इसके बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं फ़ोन से भी बना दूँगा, क्योंकि ये लैपटॉप से इसलिए बनाया है कि इसका जो स्क्रीन होता है बिग स्क्रीन रहता है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इजीली कर सकते हैं। तो आपके पास फ़ोन रहना। और आपने देखा हो कि जैसे आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा या फिर गूगल ओपन करते हैं, तो उसमें एक आता है गूगल लेंस। ठीक है, यानी कि स्कैन करने का ऑप्शन आता है। उससे आप इजीली क्वेश्चन को स्कैन कीजिए। आपको उस स्कैन करने से ये एडवांटेज होता है कि होल गूगल यानी होल क्रोम में जहां भी उस क्वेश्चन का आंसर होगा और जो वेस्ट होगा उसको शो करेगा, और उसे शो करके डायरेक्ट आंसर दे देगा। आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। और उसमें 99% चांस रहता है कि क्वेश्चन सही आंसर देता है, तो आप इजीली उससे क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो इजीली कर सकते हैं, और आप पढ़े हैं तो खुद से सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका फुल प्रोसेस रहता है। उसके बाद इजीली आप गाइडलाइन टेस्ट दीजिए। गाइडलाइन टेस्ट में भी सेम एक पीडीएफ रहता है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, नहीं तो आप उसको गूगल पे सर्च करके, और लास्ट में जैसे ही आप गाइडलाइन टेस्ट में सर्च करते हैं तो सर्च करने के बाद अकॉर्डिंग टू चेज गाइडलाइन सबमिट करना जरूरी है। सो इसका होल प्रोसेस था। और आगे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा, या फिर मैं उसे कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दिया करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।